अच्छा वो बच्चों की बात हो रही है, क्वेश्चन मेरे माइंड में था, कर ही लेते हैं। एक बड़ी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, आप बेटे को प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरा ख्याल है जीन्स के अंदर क्रिकेट तो आपके खून के अंदर है, वो आपके बच्चों में आना ही आना है, जो मर्जी करें आप। लेकिन वो इंटरव्यू के दौरान आपने ये एक बात कह दी, वो आपसे वो एंकर पूछते हैं कि जी आपका बच्चा क्रिकेटर बनेगा, उसने कहा ये जो चाहे बने लेकिन पाकिस्तान की तरफ से शायद ये नहीं खेलेगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो क्या ऐसी वजह हुई, क्या आपको लगता है, और क्या आप पहले कैरियर आप बेटे को क्या सिखा रहे हैं? देखिए बात सिंपल सी है इरफान भाई, मैं एक बात कहना चाहूँगा और मैं इसको डीपली इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये खुशी का मौका है। जी जी जी। अगर मैं इसको डीपली बात करूँगा तो मैं भी सैड होऊंगा, सुनने वाले भी सैड होंगे। मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि हमेशा पाकिस्तान के लिए ऑनेस्ट होके खेला है, बिल्कुल, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म किया है, और हमेशा झुकाऊँ तो अल्लाह ताला के आगे झुकाऊँ, बंदों के आगे नहीं झुका मैं, ठीक है। और जो मेरे साथ हुआ है, अगर आप भी माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं और हर वक्त वज़ू में रहते हैं, जितना मेरी नॉलेज है, ठीक है, आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें कैमरे के सामने फेस करके, क्या मैं आपको ऐसा लगता था जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया और मेरी क्रिकेट ख़राब की गई है? नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। आप ये लोगों को बताएं। मुझे तो पता है, मैं तो देखे क्योंकि आप मुझे जितना जानते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, आप मुझे जितना जानते हैं, मेरी फैमिली को जितना जानते हैं, फैमिली को भी जानते हैं जी, बिल्कुल। अगर मैंने ये काम किया होता, अगर ये मैंने काम किया होता इरफान भाई, मैं अपना इतना डीपली जाके केस ना लड़ रहा होता। हाँ ऑब्वियसली आप डिफेंड ही ना करते, पीछे हट जाता, मैं डिफेंड भी ना कर रहा होता और कहाँ बाकियों की तरह बाहर निकल जाते, या मैं बाकियों की तरह बाहर निकल जाता, बाहर शिफ्ट हो जाता, जो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, बिल्कुल थी, जो कि मैंने, आप ये कह लें कि मुझे मेरे जो गाइड करने वाले लोग थे उन्होंने कहा यार चला जा, छोड़ दे। मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि यार, मैंने कहा ये दाग मैं अपनी फैमिली पे नहीं लगने दूंगा। मैंने हमेशा पाकिस्तान के साथ नहीं खेला, मैं पाकिस्तान की तरफ से खेला हूं, बिल्कुल सही, और मैं परफॉर्मेंस करके खेला हूं, और पाकिस्तान की वजह से ही ये मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान ना खेला होता तो ये मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी ना देते। हसन खान साहब कहते हैं ना, पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान से ना खेले। देखें ये चीज उन्होंने तो बता दी थी ना जब वो आए थे। ये मेरे समझ लें कि मेरे जो फादर इन लॉ है ना, उन्होंने मुझे बहुत पहले बता दी। माँ बाप की आपके घर से ट्रेनिंग होती है ना जी। एक तो बच्चे को कई दफा होता है चीजें वो बताई जाती हैं जो शायद कहने की जरूरत नहीं होती, माँ बाप की ट्रेनिंग का पार्ट होती है। आप ये देखें ना कि मैं फिर यहाँ पे एक डीपली बात करूँगा तो शायद लोगों के भी वो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। आप ये देखें कि मेरे साथ जो हुआ है, क्या उसके बावजूद मैं चाहूँगा कि मेरे, चले मैंने तो चले सरवाइव कर लिया जी, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत ताकत दी थी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का उतना कम है। मुझे तो हिम्मत दे दी थी अल्लाह ताला ने। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी आंखों के सामने कल को मेरे बच्चे को भी आगे लेके आए, क्योंकि ये समझ लें चीज़ ऐसी है जिसके पीछे ये लोग पड़ जाएं उसकी जान नहीं छोड़ते। तो उमर भाई इसमें काउंटर आर्गूमेंट कह लें या दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि आप सिस्टम के साथ फाइट करें, स्ट्रगल करें, एफर्ट करें। जैसे कई नाम है, जैसे फवाद आलम ने बड़े साल स्ट्रगल करता रहा, टीम में आखिर आ गया। मिसबाह हक सिस्टम के साथ फाइट करता है, एंड में वो कैप्टन बन गए। तो आपके ख्याल में ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह का बच्चे को मोटिवेट करें कि नहीं आपने अपनी जगह बनानी है, एफर्ट करनी है? ये नहीं आप लगता आपको कि करनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल। वो क्यों? मैं अगर यहाँ पे अभी एक चीज़ दिखा दूंगा ना जी, मोबाइल पे जी, आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, ठीक है। पुराने प्लेयर्स की बर्थडे आती है ना जी, ये है बिल्कुल छोटी सी बात। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। जब से मैंने विन किए, अपने केसों को डिफेंड किया, उसके बाद, उससे पहले मेरी अच्छी खासी वीडियो लगती थी, वैसा ही है, हमें याद जब बर्थडे होती थी, ठीक है। अभी रिसेंटली गुजरी है आपकी? अभी रिसेंटली गुजरी है। उसके बाद कितने प्लेयरों की गुजरी है, मेरे बाद कितने प्लेयरों की गुजरी है, मेरे से पहले कितने प्लेयरों की गुजरी है, मेरी कितने मिनट की डाली है और उनकी कितने मिनट की डाली है, कि लोगों को, उमर के फैंस को ये ना पता चल जाए कि यार उमर अभी भी क्रिकेट खेल रहा है। ये सिर्फ छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि एज ए प्लेयर हर्ट करती हैं कि यार पाकिस्तान के लिए मैंने इतना कुछ किया है और एक इदारा मेरे साथ क्या कर रहा है, और मैंने अपना बचपन इस सब कुछ ही दिया जी, सब कुछ दे दिया मैंने इसको। और ये इनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, मुंह पे जब आते हैं, सामने आते हैं कि यार
और उमर भाई कैसे हैं आप, उमर आप कैसे हो, ये वो। जैसे ही मैं इधर होता हूँ तो पीछे ये काम कर ये बड़ा छोटा सा ये बड़ा छोटा सा है तो, लेकिन और मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, आप यकीन माने ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। और ये समझ लें कि मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ, ये पिछले 6 साल से मैं ये चीजें नोट कर रहा हूँ जी। और ये जितने भी मेरे फैंस हैं ना और जितने भी लोग हैं, जितना भी मीडिया ये मेरी बात सुनेगा ना, आप इसको चेक कर लीजिएगा। नहीं, और मैं आपकी आपके बात सामने वो सारी हकीकत आपने मुझे एडवांस में ही कहा था ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कि देखिएगा आएगी बर्थडे तो ऐसे होगा। मैंने वो देखें। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा, अभी वो रिकॉर्डिंग भी निकलवा के आप सोशल मीडिया पे चलवाएंगे, जो मैंने बोला था क्या वैसे नहीं हुआ? ऐसे था कि मेरा ख्याल है कि 1 मिनट की नहीं इन्होंने बनाई, 1 मिनट की भी वीडियो इन्होंने नहीं लगाई कि यार लोग दोबारा उमर की तरफ ना आए, उमर को याद ना रखें, या उमर को क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे। लेकिन ठीक है, मैं उन लीगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन कंट्रीज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अभी तक मुझे बुलाते हैं और मुझे खिलाते हैं, लेकिन हमारी अपनी कंट्री नहीं रिस्पेक्ट देती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने हीरोज को जिसने, और मैं ये बात बारहा करता हूँ, अपने हर शो में करता हूँ, जो भी अपने कंट्री को किसी लेवल पे सर्व करता है, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड। देखे ना, 25-26 करोड़ की आवाम में से अगर 14-15 लोग आके कंट्री को सर्व कर रहे हैं तो वो ब्लेस्ड है, वो अल्लाह की तरफ से खास उन पे करम है जो आके सर्व करते हैं। और सब हलाली परचम को सीने पर सजा के खेलना बहुत बड़ी बात है। अच्छा उमर भाई, हम बेटे के लिए दुआ गो हैं, सब बच्चों के लिए दुआ गो, अल्लाह ताला उनके आप ये देखें ना कि हम लोग तो हैं ही हैं, हम लोग तो हैं ही हैं कि हम लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। आप ये देखें कि अभी पिछले दिनों हमारी कंट्रीज पे कितनी मुश्किल आई थी जी, ठीक है, लेकिन हम उस पे फुली क्रेडिट अल्लाह ताला के बाद किसको देते हैं? पाक आर्मी को देते हैं, ठीक है। पाक आर्मी के जितने भी हमारे लोग हैं जो बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं, आप ये देखें वो 6-6 महीने 1-1 साल वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। आप और मैं, हमारी पूरी फैमिलीज पाकिस्तान में, देखें आप कितना अच्छा हम लोग रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से रहते हैं। ईद हम सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने कज़नों की शादियां सेलिब्रेट करते हैं, और वो देखें तो वो अपने कज़नों की शादियों पे भी नहीं आ सकते। नहीं, इवन ये देखें कि हमें, मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने आप से ज्यादा ना, मेरे आप जितने भी इंटरव्यूज निकाल के देख लें, मैं अपने आप से ज्यादा ना मैं उनको सलूट करता हूँ। मैं अपने अपनी पाकिस्तान आर्मी को सलूट करता हूँ, अपनी एजेंसीज को सलूट करता हूँ, हमारी जितने भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं मैं उनको सलूट करता हूँ। वो किस लिए करता हूँ कि अगर ये लोग ना होते तो हम लोग इस तरह सुकून से एंजॉय भी नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। और मैं हमेशा कहता हूँ वो आप लोगों को हीरोज क्यों कहा जाता है, उनको हीरोज क्यों कहा जाता है? वो बॉर्डर पे सर्व करते हैं, आप ग्राउंड में जाके मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है वैल्यू अपने लोगों को करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसी खुशी और मोहब्बत की बातों के अंदर अभी रिसेंटली एक वीक पहले एक बड़ा थोड़ा सा सैड इंसिडेंट हुआ। कामी भाई एक एक्स क्रिकेटर हैं, उनकी बात की एक वैल्यू है, उन्होंने पाकिस्तान को 14-15 साल सर्व किया है और खिदमात हैं उनकी भी। वो एक ओपिनियन देते हैं बाबर और रिजवान के हवाले से भी, और मेरे शो में भी ईद के फाइनल PSL के फाइनल में भी उन्होंने आके जिक्र किया था। बट एक पॉडकास्ट के अंदर वो डिटेल में कहते हैं कि जी अभी यंगस्टर आ रहे हैं, इनका टाइम लगता है कि अब ज़्यादा फोकस अभी साल के बाद टेस्ट क्रिकेट पे करें। फिर आपके वो जो चचा हैं बाबर आजम के फादर, वो थोड़ा सा हार्श स्टेटमेंट लगती है हमें, क्योंकि शायद उनके इमोशन अटैच है अपने बेटे के साथ। वो उनकी जगह पे शायद कोई भी फादर हो, उसको होगा, आप जैसे अपने बच्चे की बात कर रहे हैं, मेरे फादर मेरे लिए होंगे, वो नेचुरल है। बट सोशल मीडिया पे आके अगर उनके फादर रिएक्ट करेंगे तो वो एक कंट्रोवर्सी बन गई। फिर वो कंट्रोवर्सी ऐसी बनी कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया इस पर बात करना शुरू हो गया। अब आपके चचा हैं, एक तरफ भाई है, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? ये सारे सिनेरियो कैसे देखते हैं आप? मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, मुझे पहले वो जरा दिखा तो दें कि हुआ क्या। मैं थोड़ा बता देता हूँ, वैसे बहुत ज्यादा ये तो हाई बनी। उन्होंने, कामी भाई ने तो ये ओपिनियन दिया, बाबर आजम के जो फादर है आजम अंकल, उन्होंने एक आगे से ये स्टेटमेंट दी कि बाबर को जब उन्होंने तस्वीर लगाई बाबर की और उसकी कामरान अकमल के साथ, उन्होंने एक तस्वीर लगाई। उन्होंने कहा जी ये कप्तान एज ए कैप्टन खेला था बाबर, और कामी भाई उनके अंडर खेले थे, बाबर ने 100 किया था, इसने 0 किया था। तो इस तरह वो करके उन्होंने, बाबर ने 100 किया था, तो डोमेस्टिक के मैच का शायद रेफरेंस दे रहे थे कि बाबर ने उस मैच में 100 किया था। उन्होंने कहा इनकी कप्तानी में आप खेले हुए हैं, शायद वो कहना ये चाह रहे थे कि आप इनकी कप्तानी में खेले हैं, बाबर तो आपकी कप्तानी में खेला ही नहीं। अपने बेटे को जरा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं वो क्या सोच रहे होंगे। अब वो कंट्रोवर्सी बनती रही। फिर कामी भाई के फिर आगे से ट्वीट आया, कामी भाई ने कहा कि आप अपने अल्फाज को देखें क्या बोल रहे हैं, और थोड़ा सा उनकी तरफ से भी फिर आगे से फिर रिबटल आया। तो वो एक अच्छा नहीं लगा। अगर मैं एज ए जनरल पूछे, एज ए जर्नलिस्ट अच्छा नहीं लगा कि घर के लोग हैं, घर में बात करते
और एक क्रिकेटर है, कामी भाई को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो क्रिकेटर हैं, वो एक आम नॉर्मल बंदा नहीं बात कर रहा, वो एक्सपर्ट के तौर पे हर टीवी चैनल पे बैठते हैं। हाँ, बात सिंपल सी है कि मैं सिर्फ ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी आंखों के सामने से गुजरी नहीं है। आप क्योंकि ऑब्वियसली मैं ज़रा मसरूफ था मैं। अगर ये बात हुई है तो जी, अगर ये बात हुई है, पहली बात तो ये है कि कामरान अकमल एक क्रिकेटर है, उसने क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, ऐसे ही ठीक है, और उसने क्रिकेट जो खेली है और उसने जिन जिन टीमों के अगेंस्ट खेला हुआ है और जिन जिन बॉलिंग के अगेंस्ट उसने बारी की हुई है, ना तो मैंने उस बॉलिंग के अगेंस्ट खेला हुआ है, ना बाबर ने खेला हुआ है।